हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर। और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा 6th लेक्चर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे पहले 5 लेक्चर नहीं देखे हैं जो मैंने इस चैप्टर पर दिए हैं, तो आप पहले उनको देखें और फिर इस लेक्चर पे आएँ। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर यानी रियल नंबर। इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं और पावर सेट क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम करेंगे हमारा नया कंसेप्ट जिसका नाम है इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर। आर का मतलब है यहां पर रियल नंबर से, रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए इंटरवल 3 टाइप के हैं, जिसके अंदर पहला है हमारा, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, पहले हम समझेंगे इसको डेफिनेशन के द्वारा और उसके बाद हम इस पर प्रैक्टिकली भी बात करेंगे। पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू गिवन रियल नंबर्स सच दैट a is less than b, then the set of all real numbers x such that x is greater than equal to a and x is less than equal to b is called a closed interval and it is denoted by, ये जो ब्रैकेट है इससे हम इसको डिनोट करते हैं ए बी की रेंज को। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी अगर हम इस इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो उसके लिए तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एंड बी जो कि क्लोज्ड इंटरवल में है उसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि x इज सच दैट x इज ए रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन इक्वल टू b। अगर हम इस चीज को यानी इस इंटरवल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम वो वाला काम भी कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप वो देखिए। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप यहां पर a और b को मार्क करेंगे। आपको पता है कि नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ आप इन्फिनिटली इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड क्योंकि हमारी होती है नेगेटिव साइड, इसलिए मैंने इसको लिखा है माइनस इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड जो होती है नंबर लाइन की वो पॉजिटिव साइड होती है और उसको मैंने लिखा है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इस माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर हम कोई दो वैल्यू मार्क करें, जैसे मैंने मार्क किया है ए और मैंने मार्क किया है बी, तो ये वाली बात मैंने लिखी है ऊपर कि ए इज लेस देन बी, तो ए होगा लेफ्ट की तरफ और बी होगा राइट की तरफ। अब फर्क क्या है, इतना तो आप समझ चुके हैं 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर आपने इन चीजों को समझा हुआ है, लेकिन अब हम समझना चाहते हैं क्लोज इंटरवल को। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यानी ये ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यूज हम लिखते हैं, ठीक है, उनको हम जब नंबर लाइन पे शो करते हैं तो उनको हम डार्क करते हैं, जैसे मैंने इनको डार्क किया है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ए बी कंसिडर की जाएगी, वैल्यू बी भी कंसिडर की जाएगी और इसके जो बीच की वैल्यू हैं हमें उनको भी कंसिडर करना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि सपोज मेरे पास एक क्लास इंटरवल है, इसमें लिखा है सपोज -2 एंड सपोज 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं नंबर लाइन पर तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आप वो देखिए। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी, तो कहीं ना कहीं तो जीरो भी होगा, तो सपोज मैंने यहां पे लिखा 0। इसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2, यहां पर होगा माइनस का 3, है ना, और इधर होगा प्लस का 1, ये होगा प्लस का 2, ये होगा प्लस का 3, ये होगा प्लस का 4, ये होगा प्लस का 5, ये होगा प्लस का 6, ये होगा प्लस का 7, ये होगा प्लस का 8।
ठीक है। तो हमारी वैल्यूज कौन कौन सी हैं? हमारी वैल्यूज हैं -2, तो -2 ये है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाऊंगा और उसको डार्क कर दूंगा। फिर मैं 7 पर एक सर्कल बनाऊंगा और मैं उसको भी डार्क कर दूंगा। ये डार्क कब करना है? ये डार्क तब करना है जबकि आपको इस तरह की ब्रैकेट देखने को मिले। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, ये तो मैंने मार्क कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x की कोई एक वैल्यू है जो -2 से बड़ी है या उसके बराबर है। तो -2 से बड़ी किधर होगी? वो होगी इधर की तरफ को। और 7 से छोटी है या उसके बराबर है, तो 7 से छोटी किधर होगी? वो इधर होगी। तो यानी कि हमें इन वैल्यूज को लेना है। अच्छा, रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है कि सारी वैल्यूज चाहे वो पॉइंट में हैं या वो बिना पॉइंट के हैं। तो आप ये वाली बात को समझ गए कि हमें एक इंटरवल अगर दिया हुआ है तो उसे हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर मैं इस इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो फिर कैसे करेंगे। चलिए उसको समझते हैं। मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू एक्स इज सच दैट कि एक्स क्या है मेरा? वो रियल नंबर है। एंड मैं लिखूंगा एक्स वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किसके? -2 के। ठीक है, लेफ्ट में जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है -2, तो मुझे -2 लिखना है। और लेस देन और इक्वल टू किसके है? 7 के, तो मैं यहाँ 7 लिख दूंगा। आप ध्यान रखिए इस वाली बात का कि अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगी है, यानी अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगी है तो आपने इक्वल साइन लगाना है। तो जिधर भी ये वाली ब्रैकेट लगी है, अगर ये ब्रैकेट लगी है लेफ्ट की तरफ तो आपने लेफ्ट की तरफ ये इक्वल साइन लगाना है। अगर ब्रैकेट लगी हुई है राइट की तरफ तो आपने राइट की तरफ इक्वल साइन लगाना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट क्लोज। ओपन ब्रैकेट में अगर इस तरह की ब्रैकेट है तो आप इक्वल साइन लगाएंगे, अगर क्लोज की तरफ ये वाली ब्रैकेट है तो आप इक्वल साइन लगाएंगे क्लोज की तरफ। आई होप आपको क्लोज इंटरवल समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इंटरवल की जिसका नाम है ओपन इंटरवल। ऑलमोस्ट डेफिनेशन वही है जो हमने क्लोज इंटरवल की देखी थी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? लेट ए एंड बी बी टू गिवन रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी। तो जैसे मैंने नंबर लाइन पे आपको दिखाया है -इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, ए और बी दो वैल्यूज हैं, ए और बी दो वैल्यूज हैं। ए और बी को मैंने मार्क किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है ए इज लेस देन बी, तो मैंने ए को दिखाया लेफ्ट की तरफ और बी को मैंने दिखाया है राइट की तरफ। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन बी। देखिए इस बार क्या है? एक्स ग्रेटर देन ए है, इक्वल टू ए भी नहीं है। इस बार सिर्फ एक्स ग्रेटर देन ए है, लेकिन पिछली बार हमने क्या देखा था कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए था। अब क्योंकि ग्रेटर देन ए है यानी ए कंसीडर नहीं किया जाएगा, ए से बड़ी वैल्यू ही कंसीडर की जाएगी। इसलिए मैंने ए की तरफ जो सर्कल लगाया है उसके अंदर मैंने उसको शेड नहीं किया है। और एक्स इज लेस देन बी है तो बी को भी मैंने शेड नहीं किया क्योंकि बी वाली वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। तो बी से छोटी वैल्यू इधर की तरफ होंगी और ए से बड़ी वैल्यूज इधर की तरफ होंगी। और एक्स कोई एक वैल्यू है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो जब इस तरीके से हमें कंडीशन दी होती है तो हम उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको डिनोट करने के लिए हम इस तरह की ब्रैकेट लगाते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी ये वाली ब्रैकेट भी है। अच्छा, इसी चीज को यानी अगर मुझे ओपन इंटरवल दिए हुए हैं तो मैं उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा वो मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन बी। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं क्योंकि सेट क्लोज हो रहा है। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका बिल्कुल वही है। पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट की तरफ -इन्फिनिटी, राइट की तरफ +इन्फिनिटी, और दो वैल्यू आप मार्क करेंगे। अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है तो आप सर्कल को डार्क नहीं करेंगे, और अगर इक्वल साइन यहाँ पर होगा तो आप सर्कल को डार्क करेंगे। बट क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में हम सर्कल को डार्क नहीं करते हैं, यानी हम उसको शेड नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास वही -2 एंड 7, ये मेरे पास एक ओपन इंटरवल है। अगर मैं इसको
पहले रिप्रेजेंट करना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कैसे। मैं इसको लिखूंगा x इज सच दैट x इज ए रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 7। तो ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं इस इंटरवल को -2 एंड 7 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से, -2, 7 और ऐसे, ठीक है। यानी मैंने ब्रैकेट्स को उल्टा कर दिया है। वैसे हमारी ब्रैकेट इस तरह से होती है, लेकिन मैं क्या किया, उसको उल्टा कर दिया, ऐसे और ऐसे कर दिया। चलिए मैं इस चीज़ को आपको नंबर लाइन पर डिनोट करके बताता हूँ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये बनाई मैंने नंबर लाइन, ऑलराइट। यहाँ लिखूंगा मैं -इन्फिनिटी, यहाँ लिखूंगा मैं प्लस का इन्फिनिटी। मान लीजिए ये है मेरा 0, ठीक है। इधर होगा -1, इधर होगा मेरा -2, इधर होगा मेरा -3, इधर होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो अब क्या है, -2, तो -2 यहाँ पर, तो ये मैंने एक मार्क लगाया। और फिर है 7, तो मैंने 7 पे मार्क लगाया। तो आप देख सकते हैं कि इस बार मैंने इसको अंदर डार्क नहीं किया है, शेड नहीं किया है, ठीक है। तो अब जो मुझे वैल्यूज चाहिए वो चाहिए x की वैल्यू ग्रेटर देन -2। तो -2 से ग्रेटर किधर होंगी, इधर होंगी। यानी इस बार -2 को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, यानी -2 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, और 7 को भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ओपन इंटरवल के अंदर ये जो वैल्यूज लिखी होती हैं हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ सर्कल लगाया है, सर्कल को शेड नहीं किया है। इसलिए हमने यहाँ पर भी सिर्फ सर्कल लगाया है, सर्कल को शेड नहीं किया है। आई थिंक आपको ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे इंटरवल की, जिसे बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पर भी ए और बी दो वैल्यूज हैं और दोनों ही रियल वैल्यूज हैं, सच दैट कि जो ए है वो लेस देन बी है, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, देखिए एक तरफ ओपन ब्रैकेट होगी, एक तरफ क्लोज ब्रैकेट होगी, यानी एक तरफ ओपन इंटरवल होगा, एक तरफ क्लोज इंटरवल होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो इंटरवल है इसमें, तो ये जो ए है इधर से ये ओपन इंटरवल है और बी की तरफ ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। यानी ए को इंक्लूड नहीं किया जाएगा लेकिन बी को इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम इसको लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन ए है क्योंकि हमने ए को इंक्लूड नहीं करना है, बट एक्स लेस देन इक्वल टू बी है क्योंकि बी को हमने इंक्लूड करना है। क्योंकि बी की तरफ क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, और ए की तरफ क्लोज इंटरवल नहीं लगा हुआ है, ए की तरफ ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसलिए हम ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। एक और भी तरीका है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल को लिखने का, कि पहले हम क्लोज इंटरवल लगा दें और बाद में हम ओपन इंटरवल लगा लें। यानी ए को तो हम इंक्लूड करें बट बी को इंक्लूड ना करें। तो अगर हम ए को इंक्लूड कर रहे हैं और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ए की तरफ लगाएंगे क्लोज इंटरवल और बी की तरफ लगाएंगे ओपन इंटरवल। अच्छा, अगर इस इंटरवल को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एक्स इज लेस देन बी। क्योंकि हमने ए को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे लगाया क्लोज इंटरवल तो ए को इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन आया है, और बी को हमने इंक्लूड नहीं करना है इसलिए बी की तरफ सिर्फ लेस देन साइन आया है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों वैल्यूज ना तो ओपन में है और ना ही दोनों वैल्यूज क्लोज में। तो क्लोज इंटरवल्स को हम इस तरीके से या इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और इनको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। आपने देखा था कि हम ब्रैकेट ये वाली लगाएं या ये ब्रैकेट लगाएं, एक बात होती है हम ब्रैकेट ऐसे लगाएं या हम ऐसे लगाएं, एक ही बात होती है। तो ये भी लिखने का एक तरीका है। ऑन द रियल लाइन ए एंड बी मे बी ग्राफ्ड एज शोन बिलो। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, मैंने लंबा लाइन को रिप्रेजेंट किया है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ए और बी को मैंने मार्क किया। अब क्योंकि इसके अंदर ए ओपन इंटरवल है इसलिए ए को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ए की तरफ सिर्फ सर्कल लगाया है, उसको मैंने शेड नहीं किया है। और बी क्योंकि क्लोज इंटरवल है इसलिए बी को हम इंक्लूड करेंगे, इसलिए मैंने बी को डार्क सर्कल बनाया है। तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑन द रियल लाइन जो पहले क्लोज इंटरवल है ए और बी की तरफ ओपन इंटरवल है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, हमने एक नंबर लाइन बनाई है,
माइनस इन्फिनिटी लिखा, प्लस इन्फिनिटी लिखा, और ए और बी मैंने 2 मार्क लगाए हैं क्योंकि हम ए को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए मैंने ए की तरफ डार्क सर्कल किया है, और बी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी को मैंने सिंपली सर्कल किया है। हमें ये इंटरवल का कंसेप्ट और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। इसकी डेफिनेशन है ए सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स in a given context is called a universal set and it is denoted by U। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर 2-3 पहले सेट लिखता हूं। मैंने लिखा जैसे सेट ए, इसके अंदर मैंने लिखे एलिमेंट जैसे 1 2 5 7 8, ठीक है। एक लिखा मैंने सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 और मान लीजिए 10। एक मैंने लिखा सेट सी जिसके अंदर एलिमेंट है कुछ भी जैसे कि 6 9 11 13। तो ये कुछ गिवन सेट हैं। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन पर दोबारा से, कह रहे हैं कि ए सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे सेट अवेलेबल हों, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट जो आपको नजर आ रहे हैं ये तो होने ही चाहिए, और इसके अलावा एडिशनल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो एलिमेंट हैं मैं इनको सबको कंबाइन करके ले देता हूँ और फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये जो सेट हैं इनके एलिमेंट्स इस सेट के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये मैंने एक सेट लेट किया है जिसके अंदर मैंने इन एलिमेंट्स को लिखा है। तो अब क्योंकि इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं, आपको नजर आ रहा है ना, जैसे 1 नजर आ रहा है, आपको 2 नजर आ रहा है, आपको 5 नजर आ रहा है, आपको 7 नजर आ रहा है, आपको 8 नजर आ रहा है, और ये 2 4 6 8 10, देखिए 2 4 6 8 10 नजर आ रहे हैं। आपको 6 9 11 13 6 9 11 13 नजर आ रहे हैं आपको, है ना। तो ये जितने भी सेट हैं ये सारे इसी सेट के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। हाँ, कुछ एलिमेंट्स आपको एक्सेस जरूर नजर आ रहे हैं इस सेट के अंदर, जैसे आपको 3 एक्सेस नजर आ रहा है जो कि यहाँ कहीं भी नहीं है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर 12 नजर आ रहा है ना, जैसे आपको यहाँ पर 14 नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको 15 नजर आ रहा है। तो एक्सेस एलिमेंट हो या ना हो, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये जरूर होने चाहिए। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट क्या होता है, इसको एक बार हम पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेंगे। तो लेट ए बी ए सेट, ए कोई सेट है, देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मेरा एक सेट है ए जिसके अंदर मैंने लिखे एलिमेंट ए बी सी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा एम्प्टी सेट क्योंकि वो हर सेट का सबसेट होता है। अब मैं लिखूंगा सिंगल एलिमेंट एक सेट के अंदर, यानी मैं लिखूंगा एलिमेंट ए एक सेट के अंदर, एलिमेंट बी एक और सेट के अंदर, एलिमेंट सी एक नए सेट के अंदर। उसके बाद मैं दो एलिमेंट को कंबाइन करूंगा, यानी कि ए और बी एक साथ, यानी कि ए और सी एक साथ, यानी कि बी और सी को एक साथ। उसके बाद में तीन एलिमेंट एक साथ लिखूंगा, यानी कि ए बी सी, ठीक है। तो ये सबसेट हैं इस सेट ए के। तो क्या करें,
लेट ए बी ए सेट, तो हमने माना ए को हमारा कोई सेट है, देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स दिस ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट। यानी अगर मैं इसका एक सेट बना दूं, यानी मैं इसको इस तरह लिख दूं, तो अब ये क्या बन गया, इट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। तो हम इसको टी ए ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, और नोट है इफ सेट ए इज ए फाइनाइट सेट एंड हैविंग n एलिमेंट्स, देन पावर सेट ए हैज 2 रेज n एलिमेंट्स। जैसे हम देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, वो है 3। तो जो पावर सेट आप बनाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ये कितने होंगे, ये होंगे 2 रेज n, यानी कि 2 रेज 3, यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। तो पावर सेट ऑफ ए में 8 एलिमेंट्स होंगे। ये वाली बात यहाँ पर आपको मैंने नोट के तौर पे लिखवाई है, ठीक है। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही एलिमेंट है ना पावर सेट ए के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।